हर हर महादेव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे केतु पर्वत के संबंध में। हमारी हथेली में पर्वतों का विशेष महत्व है, चाहे वह हथेली की गुरु पर्वत हो या बुध पर्वत या शुक्र पर्वत या फिर कोई अन्य पर्वत। सभी पर्वत का अपने आप में एक विशेष महत्व रहा है। आज के अंक में हम बात करेंगे केतु पर्वत के संबंध में। केतु पर्वत हमारे हथेली में किस भाग पर पाया जाता है, सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर लें। लाइफ लाइन से ये हमारी जीवन रेखा है, ये शुक्र पर्वत को घेरती है और इतना भाग हमारे हथेली का चंद्र पर्वत कहलाता है। यह जो भाग कलाई के पास या मणिबंध रेखा के पास वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र केतु पर्वत के अंतर्गत आता है। हम इसी पर्वत के विषय में बात करेंगे और पर्वत पर कुछ विशेष चिन्हों के संबंध में। चलिए मैं थोड़ी सी हथेली को जूम करके देखता हूँ। ये देखिए, बात कर रहे थे हम केतु पर्वत। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का शुभ एवं अशुभ चिन्ह पाया जाता है, जिन चिन्हों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व कहा गया है। सबसे पहले हम देख लें कुछ शुभ एवं अशुभ चिन्ह, जिसमें से एक चिन्ह आता है मत्स्य का चिन्ह, एक चिन्ह है स्टार का चिन्ह, कोई चिन्ह है त्रिभुज का चिन्ह, तो कोई स्क्वायर का चिन्ह। कई प्रकार के चिन्ह हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के केतु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो, गुने का चिन्ह बन रहा हो, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन कष्ट पाकर बीतता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही कष्ट आते हैं और ऐसे व्यक्ति की शिक्षा भी भली भांति नहीं हो पाती है। साथ में ऐसे जातक में ज्ञान की भी, विद्या की भी कमी पाई जाती है। तो क्रॉस का चिन्ह केतु पर बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इसी क्रॉस में ऐसा लगे कि कोई रेखा इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, अभी ये क्रॉस ना होके स्टार का चिन्ह बन गया, नक्षत्र का चिन्ह बन गया। कहने का अर्थ है कि 4 से अधिक जब रेखाएं हो जाएगी तो इसे हम स्टार या नक्षत्र का चिन्ह कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार से बनता है। यह नक्षत्र का चिन्ह, स्टार का चिन्ह केतु पर्वत पर अत्यधिक शुभ माना गया है, या जिसे तारे का चिन्ह भी कहते हैं। शास्त्र कहता है और प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि भौतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति काफ़ी सुखी संपन्न होते हैं। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती और विशेषकर ऐसे जातक का बचपन अत्यंत सुखमय और प्रसन्नतापूर्वक बीतता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का जन्म एक अच्छे घर में होता है। यदि एक निर्धन परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म हो तो जन्म के बाद ऐसे व्यक्ति अच्छे अवस्था में चले जाते हैं, इनके परिवार की स्थितियां बदल जाती है। यह है स्टार का चिन्ह। यहाँ पर एक चिन्ह आता है जाल का। यदि जाल अर्थात नेट, नेट अर्थात उलझन, जाल का चिन्ह केतु पर्वत पर ऐसा माना गया है कि यदि यहाँ पर आपके हथेली में जाल का चिन्ह हो तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अर्थात जीवन भर किसी न किसी रोग व्याधियों से संबंधित समस्याओं से जूझते रहते हैं। अर्थात कोई न कोई शारीरिक समस्या ऐसे व्यक्ति के साथ होते रहती है। तो केतु पर्वत पर जाल का चिन्ह बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। बात करेंगे हम शुभ चिन्ह की। एक शुभ चिन्ह है स्क्वायर या वर्ग का चिन्ह। ये वर्ग का चिन्ह या स्क्वायर का चिन्ह आपके केतु पर्वत पर बनता है तो ये अति शुभ माना गया है। शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र होता है। अर्थात ऐसे जातक जिनका स्क्वायर बनता है, युवा अवस्था में पहुंचते ही इनका भाग्योदय हो जाता है और धन संपत्ति से ऐसे जातक परिपूर्ण हो जाते हैं और इनका युवा अवस्था काफ़ी सुखमय और प्रसन्नतापूर्वक बीतता है। जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यह है स्क्वायर का चिन्ह। नेक्स्ट हम चिन्ह की बात करें तो मत्स्य का चिन्ह एक है ब्लैक तिल। काला तिल इस स्थान पर होना बिल्कुल शुभ नहीं है। आपके केतु पर्वत पर यदि छोटा सा भी एक ब्लैक मोल या काला तिल का चिन्ह बनता हो
इसका अर्थ है कि ऐसे जातक का बचपन अत्यंत कष्ट में, अभाव में, निर्धनता में बीतता है। ये चिन्ह बिल्कुल शुभ नहीं होता। अब आइए मैं बात करता हूँ केतु पर्वत पर अक्सर हम देखते हैं कि मत्स्य का चिन्ह बनता है। ये देखिए मत्स्य, इस प्रकार के चिन्ह को हम फिश, मत्स्य, शास्त्र में मत्स्य का नाम दिया गया है, ऐसे हम इसे फिश या मछली के चिन्ह के रूप में जानते हैं। इसकी बनावट कुछ मछली के तरह होती है, कुछ इस प्रकार से, इसे मत्स्य का चिन्ह कहते हैं। केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य अति शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय बीतता है, सुखमय कटता है, जीवन में समस्या नहीं के बराबर आती है। विशेषकर उम्र बीतने के बाद ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय होते चला जाता है। अर्थात प्रारंभ के अपेक्षा समय बीतने के बाद अंतिम समय में इनका जीवन सुखमय होता है। क्योंकि हमारी लाइफ का अंतिम पड़ाव भी इसी क्षेत्र पर पहुंचता है, तो जीवन का अंतिम क्षण ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा सुखमय बीतता है, पहली बात। दूसरा, जिनके हथेली में शुद्ध रूप से, निर्दोष रूप से मत्स्य बनता है, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति में धन की कमी नहीं होती। अर्थात जब भी आवश्यकता पड़ेगी ऐसे व्यक्ति के पास धन का व्यवस्था अवश्य हो जाएगा, धन इनके पास अवश्य रहता है। तीसरा, ये कहता है कि मत्स्य का मुख किसकी तरफ है, सूर्य पर्वत की ओर है, शनि की ओर है या गुरु की ओर है। यह मुख किसी की ओर हो सकता है। अर्थात मत्स्य का झुकाव कहाँ है, हो सकता है कि मत्स्य इस प्रकार से बनता हो, तो इसका झुकाव हो जाएगा बुध पर्वत की ओर। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी हथेली में मत्स्य कुछ इस प्रकार से बनता हो, तो इसका झुकाव यहाँ पर शनि पर्वत की ओर है। तो मत्स्य का मुख जिस पर्वत की ओर देखता है, हथेली के इन 4 पर्वतों में से या अन्य पर्वतों की ओर, उस पर्वत के गुण को ये बढ़ा देता है। गुरु की ओर देखेगा तो गुरु की पर्वत की विशेषता को बढ़ा देगा, शनि की ओर देखेगा तो शनि के गुण को बढ़ा देगा, सूर्य को देखेगा तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ा देगा, बुध को देखेगा तो व्यापार की गतिविधि बढ़ा देगा। तो मत्स्य जहाँ भी हथेली में बनता है ये ऑलवेज शुभ परिणाम देता है। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।